मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। पेट्रोल के दाम पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 119 रुपए से ऊपर जा चुके हैं। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। ये कोई बुरी खबर नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी जेब से अब ज़्यादा पैसा हुकूमत की जेब में जाएगा और हुकूमत के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हमारी मईशत बेहतर होगी। IMF का कर्जा जल्दी उतरेगा, हमें कर्जों से निजात मिलेगी, मुल्क आगे जाएगा और ऐसे ही तो बनेगा नया पाकिस्तान। बुरा लगा यार, अब मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी तो आप दे ही सकते हैं ना, क्योंकि आपकी गाड़ी आगे जाए ना जाए, मुल्क आगे जाना चाहिए। ये वो दलील है जो PTI हुकूमत के इक़्तिदार में आने के 3 साल बाद भी PTI के चाहने वाले आपको देते सुनाई देंगे कि भाई सही है महंगाई है, सही है कारोबार नहीं है, सही है तनख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन इमरान खान ईमानदार है, ऐसे मुल्क आगे जाएगा, क्या घंटा आगे जाएगा। खैर, जज्बात कंट्रोल करते हैं और बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान में पेट्रोल मुसलसल महंगा क्यों होता जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हुकूमत ने पेट्रोल के दाम 119 रुपये 80 पैसे ज़रूर तय किए हैं, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड होने के बाद आपको ये 120 रुपये 21 पैसे से कम नहीं मिलेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या बला है, इस पर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि हमारे यहाँ हुकूमत पेट्रोल की कीमतें तय करने के लिए बुनियादी तौर पर डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। मतलब आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरह ऊपर नीचे होते हैं, उसी के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को तयन कर दी जाता है। मतलब ये डीरेगुलेटेड है, यानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे या कमी का फैसला बराह रास्त हुकूमत नहीं कर रही, ये इंटरनेशनल प्राइस पर वेरी कर रहा है, जो कि झूठ है। क्योंकि हकीकत में हुकूमत बाहर से तो ये कहती है कि पेट्रोल की कीमतें डीरेगुलेटेड हैं, लेकिन हकीकत में वो इसे टैक्सेस के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। ये चार्ट देखें, इस वक्त पेट्रोल के दाम 119 रुपये 80 पैसे हैं, जिसमें पेट्रोल की असल कीमत 98 रुपये 38 पैसे है। इसमें से 3.64 रुपये IFEM यानी इनलैंड फ्रीट इक्वलाइजेशन मार्जिन के लिए है, मतलब पेट्रोल की सप्लाई पर जो खर्च आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन 2 रुपये 97 पैसे है। इसी तरह डीलर का मार्जिन 3 रुपये 91 पैसे है, जबकि 10 रुपये 88 पैसे फी लीटर आप पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं। फिर अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर दें तो ये रकम फी लीटर 120 रुपये 21 पैसे हो जाती है, जिस पर आपको इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है। मतलब ये एक तरह से हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए वन साइडेड रेगुलेशन है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाते हैं तो पेट्रोल के दाम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब इनमें कमी होती है तब भी हुकूमत ज़्यादातर कीमतें कम करने के बजाय टैक्सेस बढ़ा देती है। लेकिन अगर तारीख उठाकर देखें तो हमेशा से ऐसा नहीं था। मुशर्रफ दौर से पहले तक पेट्रोल की कीमतें हुकूमत खुद तय करती थी। आम तौर पर बजट में पेट्रोल कीमतों में इजाफे का ऐलान किया जाता था, इसीलिए पेट्रोल के दाम इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते थे। लेकिन मुशर्रफ दौर में जब शौकत अजीज़ वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलेट करने का फ़ैसला किया, ताकि पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट के हिसाब से तय की जा सकें। क्योंकि पिछले वाले तरीक़ेकार में मसला ये था कि हुकूमत पेट्रोल के एक दाम लंबे अरसे के लिए तय तो कर देती थी, लेकिन फिर आलमी मार्केट में पेट्रोल के दाम में उतार चढ़ाव का बोझ हुकूमत को खुद बर्दाश्त करना पड़ता था और आवाम को सब्सिडी देना पड़ती थी। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट पर इन्हिसार करता है, हम खुद पेट्रोल पैदा नहीं करते। तो इसलिए मुशर्रफ दौर में हुकूमत में ओगरा मतलब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, जो हर 1 माह बाद आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमतों का तयन करने लगा। PTI हुकूमत ने हाल ही में इस सिस्टम में मज़ीद तब्दीली की है और अब पेट्रोल की कीमतों का तयन हर 15 दिन बाद होता है। मतलब हर महीने की 1 और 16 तारीख को कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। और डर ये है कि आगे चलकर ये हुकूमत कहीं इन प्राइसेस को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करना ना शुरू कर दे, क्योंकि भारत में ऐसा हो रहा है। जी हाँ, इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। अलबत्ता वहाँ ऐसा स्टेट लेवल पर होता है, मतलब हर रियासत खुद अपनी कीमतों का तयन करती है। तो कोई बईद नहीं हमारे यहाँ भी आगे चलकर ऐसा ही कोई नया बम फट जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आलमी मंडी में क्रूड ऑयल महंगा हो ही क्यों रहा है। इसकी वजह इकनॉमी का सिंपल सा रूल है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होगी तो वो महंगी हो जाएगी, और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाएगी तो इसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। पेट्रोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हवाई जहाज़ बंद थे, गाड़ियाँ सड़कों पर कम थीं, इसीलिए पेट्रोल की मांग भी कम थी। ऐसे में तेल पैदा करने वाले ममालिक ने भी प्रोडक्शन कम कर दी। लेकिन अब जब दुनिया भर में लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है,
मईशत ट्रैक पर वापस आ रही है तो ऑयल की डिमांड फिर से बढ़ने लगी है, लेकिन ओपेक ममालिक इस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, इसीलिए दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं।